बमबाजी, आगजनी, मतपेटियों में लूट। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उसी पश्चिम बंगाल की हैं, जो पूरे देश में हिंसा के लिए चर्चित है। वैसे तो इस राज्य की अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति है, लेकिन बीते कई सालों से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है और जब चुनाव हो तो फिर ये हिंसा गृह युद्ध में तब्दील हो जाती है। हिंसा का पर्याय बना पश्चिम बंगाल में जब से पंचायत चुनाव की चर्चा चली, तब से हिंसा और बढ़ गई थी। शनिवार को जब पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, ठीक वैसे ही हिंसा की खबरें सामने आनी शुरू हो गई। शाम आते आते पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में 20 लोगों की मौत हो गई। 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच शाम 5 बजे तक 66.28% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव में 73,000 से अधिक सीटों पर मतदान हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। इस दौरान राज्य भर से बमबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई। वहीं मतपेटियों में तोड़फोड़ की गई और कई गांवों में प्रतिद्वंदियों पर बम फेंके गए हैं। मतदान के दिन राज्य के 7 जिलों में हिंसा, आगजनी, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग का जो नजारा देखने को मिला, उसने वर्ष 2018 के उस पंचायत चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया, जिसकी हिंसा के मामले में मिसाल दी जाती थी। उस साल मतदान के दिन 10 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2023 के पंचायत चुनाव के मतदान में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने या फिर बम विस्फोट के कारण हुई है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बूथों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, राज्य पुलिस भी मौजूद नहीं थी। हमने घटना के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को लिखा है। क्या-क्या घटना घटी है? देखिए, आज सारा दिन पश्चिम बर्धमान में वोट तो नहीं हुआ है। वोट का नाम से हंसी मजाक हुआ है और बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा फिर से चीट किया है, ठगा है। आधा जगह बाराबनी बोलिए, जामुरिया बोलिए, पांडवेश्वर बोलिए, जहां पर इतना संतरास, वहां पर कुछ भी सेंट्रल फोर्स नहीं दिया गया। तो डिप्लॉयमेंट ऐसा करके किया गया है जैसे संतरास हो, वो लोग वोट लूट कर सके। जगह जगह बूथ में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, स्टेट पुलिस भी नहीं है, सेंट्रल फोर्स तो छोड़िए, स्टेट पुलिस भी नहीं है। सिविक पुलिस से वोट किया जा रहा है, जहां पर बार बार अदालत ने बोला है सिविक पुलिस से वोट नहीं किया जा सकता। आज 18 जन का खून हुआ है, मर्डर। कोई बीमारी से नहीं मरा है, पंचायत वोट में उन लोग को मार दिया गया है। वहीं देर शाम भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी थे। इस दौरान उन्होंने यानी भाजपा के नेताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर मतदान के दौरान हुई हिंसा का विरोध जताया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गेट पर ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन करने पर धरने पर बैठ गए। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके, जहाँ सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहाँ धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबका रिपोल कराए। ये हम लोग का डिमांड है। ये तो इनका बात नहीं है, हम लोग कोर्ट में बताएगा। ये लोग को वोटर को बुलाया और मार दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। इसका खिलाफ 302 का एफआईआर होना चाहिए। इतना आर्म्स एमुनेशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल्ड हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। एक अपन हम लोग कोर्ट में रखेगा। वहीं भारी हिंसा के बीच संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ग्राउंड पर नजर आए। वहीं टीएमसी ने एक बयान में कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस वास्तव में हिंसा भड़काती है तो उनके कार्यकर्ताओं को निशाना क्यों बनाया जाता और उनकी हत्या क्यों की जाती है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण परिस्थितियों में संपन्न हुए। राज्य भर के 60,000 से ज्यादा बूथों में बहुत कम प्रतिशत में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। शायद कोलकाता हाईकोर्ट को भी इस हिंसा का अंदेशा था, इसलिए 6 जुलाई को उसने कहा था कि 11 जुलाई को मतदान का नतीजा घोषित होने के बाद भी 10 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान राज्य में तैनात रहेंगे। मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और तमाम दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की मांग कर दी है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों हुई। विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम करने वाले राज्य चुनाव आयोग ने उन जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात नहीं किया, इसी वजह से हिंसा हुई। आपको बता दें, इससे पहले साल 2003 के पंचायत चुनाव में मतदान के दिन 40 से अधिक लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।